हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू द पॉइंट। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए, हमने पिछले पार्ट्स में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर अप किया है, जिसमें हमने सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का पर्पस और उनको सेपरेट करने के बाद हमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, उनका हम क्या करते हैं, ये पढ़ा। और कुछ मेथड्स जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, देन हमने विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो इनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब तक हमने सिर्फ एक मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम एक से ज़्यादा मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में, इसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं। We have studied some methods for separation of substances from their mixtures। तो अब तक हमने पढ़ा है कुछ मेथड्स के बारे में जो कि किसी मिक्सचर से उनके सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture। देखिए, आमतौर पर कोई एक मेथड ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है किसी मिक्सचर में प्रेजेंट सब्सटेंसेस को अलग अलग करने के लिए। In such a situation, we need to use more than one of these methods। तो इस सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। हम एक्टिविटी 7 को देखते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोल्ट। ठीक है, आपको रेत और नमक का एक मिक्सचर लेना है। हाउ विल वी सेपरेट दीज। हमारे पास नमक और रेत या मिट्टी का मिक्सचर है, हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these। देखिए, हैंड पिकिंग से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर पार्टिकल साइज मैटर करता है। हम रेत या नमक किसी भी चीज़ को हैंड पिक नहीं कर सकते। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट। तो हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इस मिक्सचर को एक बीकर में डालेंगे एंड ऐड सम वाटर टू इट। उसमें कुछ पानी मिलाएंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब उस बीकर को कुछ देर के लिए एक तरफ रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो आप क्या देखते हैं कि जो सैंड है, रेत है, वो बीकर की तली में सेटल डाउन हो गया। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अब देखिए, सैंड को जो है हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन इन दो मेथड की हेल्प से सेपरेट कर लिया है। डिकेंटेशन मतलब वो बॉटम पे सेटल डाउन हो गया, देन हम फिल्टर करेंगे उसको। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब जो डिकेंटेड लिक्विड है, जो फिल्टर करने के बाद हमें मिला है, उसमें क्या है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। तो आपको लगता है कि इसमें सॉल्ट मिक्सड है। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid। देखिए, हमने डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से सैंड को तो सेपरेट कर लिया है, बट सॉल्ट अभी भी वाटर में मिक्स्ड है, तो हमें उसको अलग करने की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब उसको एक केटल में डालेंगे, जो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, और उसकी लिड क्लोज करेंगे, ढक्कन से ढक देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब उसे हीट करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो आप नोटिस करते हैं कि केटल के स्पाउट से जो है स्टीम बाहर निकल रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल प्लेट लेनी है जिसमें आइस क्यूब्स रखे हैं। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। देखिए, हम फिगर को देखते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। ये केटल है, इसमें सोल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है जिसको हमने हीट किया है। अब इसके स्पाउट के ऊपर जिसमें से स्टीम निकल रही है, उसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे जिसमें कि आइस है। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। लेट ऑल द वाटर इन केटल बॉयल ऑफ। अब सारे पानी को जो है बॉयल होने तक हम ऐसा ही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। जब स्पाउट से जो स्टीम बाहर आ रही थी, जब वो उस कूल्ड मेटल प्लेट से
कांटेक्ट में आती है तो वो वाटर कंडेंस होता है, यानी कि स्टीम जो है वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए यहाँ पे ये मेथड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम किसे बोलेंगे? जब स्टीम जो है वाटर वेपर्स में वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर और स्टीम इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? तो आपने कभी घर पे देखा होगा जब आप किसी बर्तन में दूध उबालते हैं, उसके ऊपर कोई प्लेट ढकी हुई है तो उसकी नीचे की सतह पर कुछ पानी की बूंदें होती हैं, वो कंडेंस्ड वाटर की ड्रॉप्स होती हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? तो अब देखिए वाटर तो हमारा इवेपोरेट हो गया और कंडेंस होकर हमें एक अलग बीकर में मिल भी गया है, तो अब केटल में क्या बचा है? वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए हमने सैंड को पहले अलग कर लिया था डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। नाउ हमने वाटर को इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से अलग कर लिया है तो हमारे पास केटल में सॉल्ट बच गया। बट स्टिल पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। तो उसे अभी भी एक प्रॉब्लम है। शी हैज़ मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने पूरा एक नमक का पैकेट मिक्स किया था थोड़ी सी सैंड में। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। फिर उसने सॉल्ट को अलग करने के लिए एक्टिविटी की। देन शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? देखिए क्या हुआ, उसे जितना सॉल्ट का अमाउंट उसने पहले मिक्सचर में लिया था सैंड के साथ, उसे उतना ही अमाउंट वापस से नहीं मिल पाया। उसे बहुत ही थोड़ी अमाउंट में सॉल्ट मिला। तो कहाँ गलत हुआ यह हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।